जे टेट का जेएच टेट का फॉर्म जारी कर दिया गया, भरने का काम भी सबका हो गया। ऐसे देखा जा रहा था कि सब तो विद्रोह कर रहा है कि सिलेबस बहुत वास्ट है वगैरह, तो जो भी है वो एक्चुअली तो वास्ट है भी, उसमें जो चेंज होगा नहीं होगा वो बात की बात होगा। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये तो सितंबर में एग्जामिनेशन लेगा, तो अगर सितंबर में एग्जामिनेशन होता है तो करीबन 1 महीना का गैप है। सो इसीलिए जो हमने यहाँ पे जो एक सीरीज लेके हम आए हैं, ये सीरीज होगा ना किसके लिए, ये जो लैंग्वेज पेपर 1 होगा, जिसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, या तो हिंदी इंग्लिश या तो उर्दू इंग्लिश, इसमें 15-15 क्वेश्चन होगा। टोटल कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और उसी तरीका से जो लैंग्वेज 2 होगा, ऐसे तो लैंग्वेज 2 बहुत सारे भाषाएं हैं, सब अपने अपने हिसाब से चूज कर सकता है, और जिसने इंग्लिश रखेगा उसके लिए क्या होगा ना, ये खास करके ये वीडियो सेशन होगा उसके लिए, और लैंग्वेज पेपर 1 में जो 15 मार्क्स के इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे उसके लिए। सो उसमें लैंग्वेज 2 में क्या होगा, उस 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, है ना। सो ये वाला पूरी सेशन हम लोग के पास जैसे हमने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए होगा। यहाँ पे 15 मार्क्स पे फोकस करेंगे और यहाँ पे क्या ना 30 मार्क्स पे फोकस करेंगे। चूँकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, 1 महीना का समय है, तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग इसमें जो ग्रामेटिकल सेक्शन होगा, जिसमें ना एरर स्पॉटिंग हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ना फिलिंग द ब्लैंक हो गया, प्रीपोज़िशन वगैरह, ऐसे जितने भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच या फिर नॉर्मल ग्रामर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, सॉर्ट आउट करने का प्रयास। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ना एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होता है? तो सब बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। ना एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश ग्रामर में, और ये पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या होता है, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को या फिर किसी नाउन इक्विवेलेंट को ये क्या करता है ना, क्वालिफाई करने का काम करता है, स्पेसिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो क्या करता है, नाउन को, प्रोनाउन को या फिर नाउन इक्विवेलेंट को क्या करता है ना, क्वालिफाई या फिर स्पेसिफाई करने का कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देयर इज अ बॉय, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देयर इज अ बॉय में सिर्फ और सिर्फ बॉय के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग लिखे इसको ना, देयर इज अ बॉय, ये एक हमारे पास सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस में अगर हम लोग इस बॉय को देखें, चूंकि ये हमारे पास नाउन है, अब इस नाउन को एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करेगा ना, हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज अ बिग बॉय। अगर हम लोग ऐसा लिखे तो ये जो बिग हम लोग देख पा रहे हैं, ये एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्या किया ना, हमारे पास बॉय को क्वालिफाई करने का काम किया। और बॉय क्या चीज है, एक नाउन है। इस तरीका से द बॉय इज बिग, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं द बॉय इज बिग, इस जगह में हम लोग देखेंगे ना, ये जो बॉय इस बार सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और ये जो एडजेक्टिव है वो कहाँ पे ना, प्रेडिकेट में इस्तेमाल हुआ है, तो इस बार भी वो क्या कर रहा है ना, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सो मोटा मोटी हम लोग ये कहेंगे एडजेक्टिव ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्या करता है, या तो एट्रीब्यूटिवली या तो एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली, या तो एट्रीब्यूटिव या तो प्रेडिकेटिवली क्या करता है, क्वालिफाई करता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, जब नाउन के एकदम लेफ्ट में इस्तेमाल होगा या नाउन इक्विवेलेंट के लेफ्ट साइड में अगर कोई एडजेक्टिव उसे क्वालिफाई किया तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और अगर एडजेक्टिव प्रेडिकेट सेक्शन में आया और अगर अकेला वगैरह रहा और मेन इधर हमारे पास सब्जेक्ट को अगर क्वालिफाई करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव से रिलेटेड कैसे रूल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दे नो दैट रेड इंडियन एनिमल, दे नो दैट रेड इंडियन एनिमल एक, हमको यहाँ देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, या फिर दोनों ही सही है दोनों ही गलत है। लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग को एक चीज जानना होता है, एडजेक्टिव्स में ऑर्डर को। एडजेक्टिव में कुछ चीजें हैं, कुछ एडजेक्टिव्स को हम लोग क्या करते हैं ना, ऑर्डर में लिखते हैं। तो वो क्या चीज होता है ना, सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी यानी नंबर। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, क्वालिटी यानी ओपिनियन। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, साइज। फिर हम लोग लिखते हैं एज। फिर हमारे पास होता है शेप, शेप के बाद हम लोग लिखते हैं कलर, कलर के बाद हमारे पास होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स में
हम लोग जैसे कि कोई कहाँ से ओरिजिन है, कोई कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कोई मटेरियल नाउन है, यानी हालाँकि मटेरियल को उसके बाद भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर कोई पर्सनल या फिर कोई प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे कि इंडियन, पाकिस्तानी वगैरह ये सब आता है। एंड देन हमारे पास पर्पस होता है, पर्पस बताने वाला एडजेक्टिव, जिसको हम लोग क्वालिफायर्स भी कहते हैं। सो ये जो हमारे पास एडजेक्टिव का ऑर्डर होता है, ये हमें मेंटेन करना होता है। पहले क्या होगा, क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर हमारे पास मटेरियल, फिर हमारे पास पर्पस। क्वांटिटी में जैसे कि 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 1, 2, 3, लार्ज, मेनी, इस तरह से इस्तेमाल होता है। क्वालिटी में जैसे कि हम लोग के लिए बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, क्यूट हो गया, ये सब एडजेक्टिव्स में आते हैं। साइज़ में हम लोग बोल सकते हैं, बिग साइज़ में भी वही बिग हो गया, स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, टाइनी, प्यूनी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। एज के लिए हम लोग बोल सकते हैं एंसाइंट है, मेडिएवल है, ओल्ड है, प्राइमेवल है, ठीक है? एंड शेप में जैसे कि ट्रायंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, ऐसे शेप्स आते हैं। एंड कलर में तो हम लोग समझ ही सकते हैं, ब्लूइश हो गया, ग्रीन हो गया, गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया। एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स में जैसे कोई बोल सकता है वो इंडियन है, तो कोई बोल सकता है मटेरियलिस्टिक है कोई चीज़, या फिर कोई और भी चीज़ें बता सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई बोला कि हम जैसे कि चकुलिया के हैं, तो चकुलिया, पीपल ऑफ चकुलिया वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास होते हैं। मटेरियल में हमारे पास जैसे गोल्डन आ सकता है। एंड पर्पस में जैसे कि मूवेबल हो गया, मूविंग हो गया, डांसिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये सब पर्पस वाले होते हैं। जैसे राइटिंग स्टिक, या फिर राइटिंग हमारे पास पेन हो गया, अच्छा, मूविंग स्टिक हो गया, डांसिंग फ्लोर हो गया, ऐसे हम लोग बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव ऑर्डर होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये चीज़ हमारे पास, ये जो हमारे पास दोनों सेंटेंस है, क्या इस ऑर्डर के अंदर है या नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहला वाला सेंटेंस देखते हैं, दे नो दैट। दैट जो होता है ये एडजेक्टिव है, रेड एडजेक्टिव है, इंडियन एडजेक्टिव है, एनिमल तो हमारे पास नाउन है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर हमारे पास होने वाला है वो क्या है, दैट का हम लोग इस्तेमाल ना किस में करते हैं, क्वांटिटी और नंबर बताने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, रेड हमारे पास किस लिए होता है, कलर बताने का काम। एंड इंडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक तरह का प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये वाला। अब हम लोग देखते हैं क्या ये हम लोग के पास ऑर्डर में है। तो सबसे पहले क्या है, क्वांटिटी, तो हम लोग देखते हैं क्वांटिटी है पहले। फिर हम लोग क्वांटिटी के बाद कहाँ चले जाएंगे, कलर में। हाँ, देख पा रहे हैं क्वांटिटी के बाद कलर आ रहा है, ठीक है। कलर के बाद क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, हाँ उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव है। यानी हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये वाला सेंटेंस जो कि हम लोग का सही है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि ऑर्डर में है या नहीं। तो इसको पहले एक बार मेमोराइज कर लेना होता है, फिर उसके बाद हम लोग को सेंटेंस को बनाना होता है। जैसे ये एक सेंटेंस हमारे पास है ना, देयर इज ए सर्कुलर इंडियन बिग बैग है। देयर इज अ सर्कुलर इंडियन बिग बैग है। अब हम लोग देखेंगे ये सेंटेंस ऑर्डर में है कि नहीं। सर्कुलर कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो शेप के लिए है। इंडियन तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और बिग क्या हो जाएगा, साइज के लिए हो जाएगा ना। हम लोग के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए, साइज। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, शेप। शेप उसके बाद क्या हमारे पास आना चाहिए ना, प्रॉपर एडजेक्टिव होना चाहिए। सो पहले साइज, फिर शेप, फिर उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, पहले शेप है, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव है, फिर हमारे पास साइज है, तो ये तो चलेगा नहीं ना। हम लोग इसको ठीक करेंगे, तो पहले क्या होना चाहिए ना, बिग को लिखेंगे ना। ये हम लोग का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। पहले क्या होगा, बिग होगा, फिर क्या होगा, सर्कुलर होगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंडियन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को अगर सही ढंग से लिखना चाहे तो क्या होगा, देयर इज ए, हमारे पास बिग सर्कुलर इंडियन बैग होगा। ये इसका सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा। तो ये हमारे पास एक तरीका हुआ, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ ये हमारे पास एक दूसरा पैटर्न होगा। इस दूसरा पैटर्न में हम लोग कुछ और रूल्स के बारे में समझेंगे। ना, हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और हमारे पास उसके कुछ डिग्री होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव का 3 डिग्री हम लोग जानते हैं। एक क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है,
एक होता है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होता है और एक हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम लोग ये सब के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी इस कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जानेंगे। जब हम लोग कंपैरिज़न करते हैं, तो हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिज़न करते हैं। या तो 2 ऑब्जेक्ट होगा, या तो 2 कॉन्सेप्ट होगा, या तो 2 वस्तु होगा, 2 इंसान होगा, कोई भी 2 सोच हो सकता है वगैरह। और यहाँ पे कंपैरिज़न हम लोग करने के लिए देन का इस्तेमाल करते हैं, साथ में ईआर का या फिर एमओआरई का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल सिलाएबल का वर्ड हुआ तो ईआर का इस्तेमाल करेंगे, डबल सिलाएबल का हुआ तो मोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंगल सिलाएबल में अगर हमारे पास गुड है तो इसका क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर डबल सिलाएबल में हम लोग देखें कि ब्यूटीफुल है तो इसका ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ये क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल होगा। ये हमारे पास बेसिक एडजेक्टिव के कंपैरेटिव होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लास्ट में क्या होता है, आई ओ आर से खत्म होता है, तो उनमें क्या होता है ना, हम लोग देन के जगह में टू का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। सो और हमारे पास क्या क्या चीज होता है, जैसे वो सब हमारे पास, एक है सीनियर है, एक हमारे पास हो जाएगा जूनियर है, इसके अलावा एक हमारे पास प्रीफर शब्द है, और एक हमारे पास हो जाएगा प्रिफरेबल हो जाएगा। इसके अलावा सुपीरियर है, इसके अलावा इन्फीरियर है। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम कंपैरिजन जब करते हैं तो हम लोग देन ना लगा करके हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हम लोग को याद रखना है, सही या गलत है। सो देखते हैं, दैट मैन इज मोर सुपीरियर देन दैट मैन इन फ्रंट ऑफ हिम। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है ना, दैट मैन इज मोर सुपीरियर देन दैट मैन इन फ्रंट ऑफ हिम। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसको चेक कैसे करेंगे ना, हम लोग को ये देखना है, ये जो सुपीरियर शब्द है, हम लोग अभी चर्चा की कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिन वर्ड्स का कंपैरिजन में हम लोग देन का इस्तेमाल नहीं करते, साथ में हम लोग मोर का भी इस्तेमाल नहीं करते। नाउ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर है, अगर सुपीरियर है तो हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा, देन नहीं होगा, और इसके बैक साइड में क्या होगा, मोर नहीं होगा। तो इसका जो एरर स्पॉटिंग आता है इस तरह से कि ये सभी वर्ड्स के हमारे पास सेंटेंस बनते हैं, और इन वर्ड्स के सेंटेंस का मदद से क्या होता है ना, आपको देखना होता है कि क्या आगे तरफ देन लिखा हुआ है या फिर इधर हम लोग के पास मोर है या नहीं है। ओके, सो इसका सही होगा, दैट मैन इज सुपीरियर टू दैट मैन इन फ्रंट। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 2 रूल के बारे में समझा। पहला क्या था, ऑर्डर था, और दूसरा क्या था, कंपैरिजन, जिसमें हम लोग टू लगाया करते हैं। सो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ये सब क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आई नीड ए बिग ब्लू जैकेट ऑफ माय ओन, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो बिग किसके लिए होता है, साइज के लिए होता है, और ब्लू किसके लिए था, कलर के लिए था, और हम लोग के पास ये तो जैकेट हो गया, तो ये तो नाउन हो गया। तो क्या ये हम लोग के पास ऑर्डर में है, तो हाँ ये ऑर्डर में है। पहले हमारे पास क्या आता है, साइज आता है, फिर आता है हमारे पास क्या, एज आता है, फिर उसके बाद शेप आता है, शेप के बाद क्या आता है, कलर आता है। तो ये सेंटेंस सही है ना। दे सेंड मी एन इंडियन मूवेबल सूटकेस। अब यहाँ पे इंडियन मूवेबल सूटकेस में इंडियन क्या चीज था, प्रॉपर एडजेक्टिव था, और मूवेबल तो यहाँ पे पर्पस के लिए किस तरह का सूटकेस है, मूवेबल है या मूविंग है, तो हम उसको मूव कर सकते हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं पर्पस में आएगा। तो ये हमारे पास सीधा सीधी प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल किए, तो ये भी हमारे पास सही है। पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर क्या हो जाएगा, पर्पस। सो हमारे पास ये भी सेंटेंस सही है। नाउ तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, देयर इज ए बिग मैन, आई कैन सी द रेड गोल्डन मूविंग नाइफ। ओके, सो देयर इज ए बिग मैन, आई कैन सी द रेड गोल्डन मूविंग नाइफ। ओके, सो इस जगह में हम लोग देखेंगे, ये जो रेड है ये कलर को बता रहा है, गोल्डन जो कि मटेरियल को बता रहा है, मूविंग जो कि क्या है, पर्पस को बतला रहा है। तो यानी पहले कलर है, फिर मटेरियल है, फिर हमारे पास क्या, पर्पस है, और ये हम लोग ऑर्डर में भी है, तो यानी ये सेंटेंस भी हम लोग के पास क्या होगा, सही है। नाउ दे सेंड मी ए गोल्डन बिग रिस्ट वॉच। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, गोल्डन बिग रिस्ट वॉच है। सो गोल्डन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग ना, गोल्डन हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और बिग किसके लिए था हमारे पास, साइज के लिए।
ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए, साइज, फिर उसके बाद मटेरियल। तो यानी ये सेंटेंस गलत है। होना क्या चाहिए, दे सेंड मी ए बिग गोल्डन रिस्ट वॉच होना चाहिए, जबकि हो क्या गया है, एक गोल्डन बिग रिस्ट वॉच हो गया। सो इस तरह से सेंटेंस गलत हो। नाउ अब हमारे पास और एक सेंटेंस है, आई मस्ट से देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गोल्डन फ्लावर्स। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या ये करेक्ट ऑर्डर पे है। सो ए लार्ज नंबर ऑफ, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है ना, क्वांटिटी बतला रहा है। और ब्यूटीफुल क्या चीज, क्वालिटी बता रहा है। तो पहले क्या था, क्वांटिटी फिर क्वालिटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, गोल्डन। गोल्डन किसके लिए था, मटेरियल। सो हमने देखा यहाँ पे क्या क्वांटिटी है, फिर क्वालिटी है, फिर क्या है हमारे पास, मटेरियल है। सो हम लोग ये कहेंगे ये तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में, पहले क्वांटिटी फिर क्वालिटी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, मटेरियल। ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, तो ये सेंटेंस सही है। तो आगे देखते हैं, दैट मैन इज सिटिंग अंडर ए बिग मैंगो ट्री। यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास एक ही तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑर्डर देखने का दरकार नहीं है, ये सेंटेंस हमारे पास सही है। I see a man every day behind that orange big building. ये हमारे पास होगा। दैट के यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑरेंज कलर के लिए, बिग क्या हो जाएगा, साइज के लिए। तो पहले क्या आना चाहिए, कलर या साइज। हम लोग जानते हैं पहले क्या आएगा, साइज आएगा, फिर क्या होगा, कलर होगा। यानी ये सेंटेंस गलत है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक सेंटेंस है हमारे पास, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज इन दैट हाउस। ये कंपैरिजन वाला है। हमें ये समझना होगा कि हम लोगों ने ये देखा है जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दो से ज्यादा अगर कोई चीज हुआ तो उसके लिए सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरेटिव में ई आर आता है, जबकि सुपरलेटिव में ई एस टी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ही इज द टॉलेस्ट लिखा है, टॉलेस्ट। अगर टॉलेस्ट लिखा है इसका मतलब ये दो जन के लिए नहीं हो सकता, ये मोर देन दो जन के लिए होगा। तो यहाँ पे टू लिखा हुआ मतलब ये सेंटेंस गलत है। ओके, उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ही इज द बिगेस्ट पर्सन ऑफ द थ्री मेंबर्स इन दैट हाउस। अब ये जगह में हम लोग देख पा रहे हैं सुपरलेटिव का है। यहाँ पे तीन जन है, दो जन से ज्यादा अगर हो तो हम लोग सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी ये सेंटेंस सही है। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे ना,